नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में दलित वोटरों को साधने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बड़ा दांव चला। जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया और भीम संसद में जुटी हुई भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने उत्साहित नजर आए कि इस भीम संसद के सूत्रधार रहे अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी की खुले मन से और खुले मंच से खूब तारीफ की। पूरा श्रेय अशोक चौधरी को दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि देखिए, ये जो वेटनरी कॉलेज का मैदान है जहां भीम संसद का आयोजन हुआ है, उसमें मैं पहले भी आता रहा हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं यहां पहले भी आता रहा हूं, लेकिन ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी है। और अशोक चौधरी जी, आपको तो गांधी मैदान में इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी जब ये आलम है। तो जेडीयू का भीम संसद सफल रहा और जेडीयू का ये दाव तकरीबन सफल रहा है। हालांकि ये दाव कितना सफल रहा है ये तो जब चुनाव होंगे, उसके नतीजे सामने आएंगे, तब ठीक तरीके से पता चलेगा, तस्वीर साफ होगी। लेकिन हाँ, एक चीज को लेकर तस्वीर जरूर साफ है। एक बात बहुत साफ तौर पर नजर आ रही है कि जेडीयू के भीम संसद से अगर किसी की टेंशन बढ़ गई है, अगर किसी की चिंताएं बढ़ गई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। जाहिर तौर पर दलित वोट बैंक एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और दलित वोटरों के सहारे बिहार की सियासत में बड़ा खेल किया जा सकता है। सत्ता तक पहुंचाने में दलित वोट बैंक, दलित वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं और दलित वोटरों का और दलित नेताओं का अगर उनकी अहमियत नहीं होती तो फिर चिराग पासवान को बीजेपी इतने गर्मजोशी से गले नहीं लगाती। जीतन राम मांझी को बीजेपी इतने गर्मजोशी से गले नहीं लगाती। तो चूंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को बीजेपी साथ ले आई, पशुपति पारस पहले से हैं और बीजेपी दलित वोटरों को साधने की फिराक में थी, जेडीयू ने उससे बड़ी सियासी चाल चल दी भीम संसद का आयोजन करके। लेकिन अब बीजेपी की चिंताएं कितनी बढ़ गई हैं और दलित वोटरों को साधने के लिए बीजेपी भी एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। भीम समागम का आयोजन बीजेपी करने जा रही है। 7 दिसंबर को अंबेडकर समागम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर पटना में अंबेडकर समागम का आयोजन बीजेपी करेगी। और बीजेपी की तरफ से ये बताया गया है, ये कहा गया है कि इसमें वही लोग शामिल होंगे जो बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं। दूसरी तरफ जेडीयू भीम संसद के बाद एक दूसरा बड़ा आयोजन करने जा रही है। जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया। अब 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 24वीं जयंती पर जेडीयू एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। अति पिछड़ों की बड़ी रैली करने जा रही है और कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जाहिर तौर पर सभी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो जेडीयू भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा हुआ है, अपने वोटरों को साधने में जुटा हुआ है। लेकिन अपने वोटरों को साधने के लिए जेडीयू ने जो दाव चला, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन गया है, टेंशन का सबब बन गया है। भीम संसद जेडीयू कर पूरी चर्चा भी कर रही है, जेडीयू अब बड़ी रैली भी करने जा रही है। तो जेडीयू लगातार इस तरह के आयोजन करती रही है, भीम संवाद जेडीयू करती रही है जेडीयू की तरफ से। लेकिन जो भीम संसद की तस्वीर निकलकर सामने आई, भीम संसद जैसा बड़ा आयोजन निकलकर सामने आया और उसका जो रिस्पॉन्स दिखा, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके रिस्पॉन्स से ही गदगद थे, उस भीड़ से गदगद थे और भीम संसद की सफलता पर गदगद थे। ऐसे कार्यक्रमों की सफलता तो भीड़ से ही तय होती है, वहां जुटे हुए लोगों की संख्या से तय होती है। तो जाहिर तौर पर जो संख्या थी उससे यह साफ तौर पर नजर आया कि यह कार्यक्रम सफल रहा है और जेडीयू अपने दांव में सफल रही है, जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। तो बड़ी जानकारी यही है, बड़ी खबर यही है कि बीजेपी भी, माफ कीजिएगा, बीजेपी की चिंता जेडीयू ने बढ़ा दी है और बीजेपी भी अब दलित वोटरों को साधने के लिए
अंबेडकर समागम का आयोजन करने जा रही है। तो बीजेपी को इसमें कितनी सफलता मिलती है ये देखना होगा। दलित वोट बैंक किसके साथ जाता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में, यह भी देखना होगा। लालू यादव और नीतीश कुमार एक नई मुश्किल है या सबसे बड़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो रणनीतिक तौर पर जो चाल चल रहे हैं लालू नीतीश, वो बीजेपी की चिंताएं लगातार बढ़ा रहा है, बीजेपी की टेंशन लगातार बढ़ा रहा है। मौजूदा वक्त में दलित वोट बैंक को साधना और उसको साधने के लिए जेडीयू ने जो चाल चली है, उस चाल की काट के तौर पर अंबेडकर समागम और उसको सफल करना फिलहाल बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद।